Hello aspirants, welcome to CLAT Point, and today CLAT Point brings to you BHU और DULM 2023 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या है, कैसे है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड द पॉइंट कि CUET जो है वो कंडक्ट करवा रहा है या वो खुद से कंडक्ट हो रहे हैं. देयर इज़ अ chaos in the whole fraternity regarding the examination. So this is something which has been brought to you by the CLAT Point, and let's begin. पहले क्योंकि अब BHU and DU के जो एग्जामिनेशन हैं वो CUET के थ्रू होंगे. BHU ने लास्ट ईयर ही ये कर दिया था कि वो CUET के थ्रू बच्चे जो हैं वो ले रहा था, बट DU ने वो इसी साल किया है एंड इट डिड नॉट अप्लाई. द CUET थिंग डिड नॉट अप्लाई टू DU एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022. वो अब 2023 से स्टार्ट होगा. तो अगर आपको LLM करना है फ्रॉम DU और फ्रॉम BHU तो उसके लिए आपका CUET जो पेपर है उसका स्कोर बहुत मायने रखता है. तो उसके पैटर्न को एक बार हम समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 100 हैं. जनरल अवेयरनेस के उसमें से 25 हैं और बाकी के 75 हैं लॉ में से. ठीक है. टोटल मार्क्स क्या है? 400 है. कैसे? क्योंकि जनरल मार्किंग इज कि अगर आपका राइट आंसर है तो आपके +4 होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग इज 1/4. दैट मीन्स -1 पर रॉन्ग आंसर. ठीक है. अब BHU का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके बारे में आपको बताती हूँ. PG एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग अभी ख़त्म हुई है अक्टूबर में. इन द लास्ट ऑफ अक्टूबर ये सब ख़त्म हुआ. वेबसाइट क्या थी? bhuonline.in थी. क्वालिफिकेशंस क्या थे? LLB होना चाहिए और CUET का आपने एग्ज़ाम दिया होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन फ़ी थी एक एडमिशन के लिए विच वॉज अ मिनिमल ऑफ 200 रुपीज़. एंड BHU में कौन कौन से LM आपको कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं? तो दोज आर 1 ईयर, 2 ईयर एंड HRDC. ठीक है. अब मैंने पूरा एनालिसिस किया अबाउट द कट ऑफ्स. तो लेट्स हैव अ बेसिक ओवरऑल लुक. तो नॉन BHU स्टूडेंट्स, यानी BHU में क्या है कि अगर आपने BHU में LLB किया है तो आपको अगर BHU से ही LM करना है तो उसके लिए आपका कट ऑफ अलग होगा. लेकिन अगर आप BHU के नहीं हैं और तब आपको BHU से LM करना है और आपने अपना BLLB, BBLLB या फिर नॉर्मल LLB कहीं और से किया हुआ है तो उसका कट ऑफ डिफरेंट होगा. ठीक है. तो फॉर नॉन BHU स्टूडेंट्स 2 ईयर LM के लिए कट ऑफ क्या निकला था CUET का? जनरल के लिए 268, SC के लिए 234, ST के लिए 184, OBC के लिए 150, EWS के लिए 256, जो वहाँ के एम्प्लॉय वार्ड हैं उनके लिए 98 एंड पेड सीट है सीट्स थी उनके लिए कट ऑफ निकला था 244. ठीक है. BHU स्टूडेंट्स के लिए क्या कट ऑफ निकला था? 2 साल के LM के लिए जनरल के लिए 261, SC के लिए 184, ST के लिए 150, OBC के लिए 223 एंड EWS के लिए 256. ठीक है. 1 ईयर LM का कट ऑफ कितना था? जनरल के लिए 251, SC के लिए 189, ST के लिए 148, OBC के लिए 220, EWS के लिए 228 और एम्प्लॉयज वार्ड के लिए 86. जबकि HRDC के लिए कट ऑफ निकला था जनरल का 243, SC के लिए 167, ST के लिए 114, OBC के लिए 220, EWS के लिए 229 एंड EW के लिए 76. दिस इज द चार्ट ऑफ कट ऑफ्स फॉर द ईयर 2022. दैट इज CUET जिन्होंने दिया LLM के लिए उस स्कोर के बेसिस पे आपके 400 में से कितने मार्क्स थे उस बेसिस पे LLM के 1 ईयर में, 2 ईयर में या HRDC में जो एंट्रेंस है उसके कट ऑफ की ये लिस्ट थी. ठीक है. तो जितना मुझे समझ आया, और तो ये बहुत लाइट था. ओके, यूज ब्लैक. इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी पर्सन and you want to aim for BHU, then the safe score is 275 till 300. Aim at 275 and 300 out of 400, क्योंकि अच्छा
मार्क्स जो है उसके बेसिस पे ये उठा रहे हैं बच्चे फ्रॉम CUET, ठीक है। इट्स नॉट लाइक उनका नीचे नहीं है बहुत लेवल और बहुत ऊपर भी नहीं है, बट या इट इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर दैट यू हैव टू एम फॉर इफ यू बिलोंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू SC, अगर आप नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं तो आपके लिए 250 हो जाता है कट ऑफ, ठीक है, एम जो आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए 234 पे ले रहे हैं। जबकि अगर आप BHU से हैं या फिर LM 1 ईयर चाहते हैं या फिर HRDC कट ऑफ चाहते हैं या फिर HRDC चाहते हैं तो फिर आप 175 या से 200, क्योंकि वो कट ऑफ है 189, 167 सॉरी एंड 184, तो 175 भी नहीं 185 बोलूंगी, 185 से 200 आप एम कीजिए अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं। और उसके बाद अगर आप ST हैं, सॉरी अगर आप ST हैं तो फिर 160 से 180 शुड बी द आइडियल कट ऑफ जिसको आपको एम करना चाहिए। एंड देयर आफ्टर मतलब एक डिसेंट स्कोर है इमटेरियल ऑफ व्हाट like category you fall in, 250 से 300 if I have to like give a bigger number or overall number, तो this has to be the safe score, ठीक है। तो जो CUET एग्जामिनेशन है आपको इस पे फोकस करना है। 25 मार्क्स करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के हैं, ठीक है, और लॉ के हैं 75 मार्क्स। तो आपको इन 100 क्वेश्चंस में से इस तरीके से स्कोर करना है कि आप कहीं ना कहीं 275, 260, 280, 300 के आसपास रहें टू गेट एडमिशन इन BHU फॉर LLM, ठीक है। अगर आप BHU से LLB नहीं कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे, तो फिर उसके लिए आपको कट ऑफ और ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि BHU वालों के लिए तो फिर भी थोड़ा सा कट ऑफ नीचे है, बट फॉर नॉन BHU स्टूडेंट्स कट ऑफ ऊपर है, ठीक है। अब अबाउट द DU-LM प्रोग्राम, तो DU ने इसी साल क्या किया है, उन्होंने CUET को जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि CUET कंडक्ट करवाती है, उसको रिकॉग्नाइज किया है टू टेक स्टूडेंट्स और किड्स इनटू देयर फैकल्टी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनका होगा, लेकिन वो जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो फैकल्टी वाइज ही कंडक्ट होंगे। A clarification is needed on the point कि कैसे क्या करना है, which will come later in the time, but for the time being DU के LM कोर्सेज में क्या है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं 2 साल और 3 साल का कोर्स। 2 साल का कोर्स एज फार एज माई नॉलेज गोज इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर लाइक नॉट वर्किंग, ठीक है, बट 3 ईयर कोर्स इज फॉर पीपल हु आर वर्किंग, ठीक है, क्योंकि जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक एफिडेविट देना होता है कि यू नो दे आर नॉट इनटू एनी ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, ठीक है। जबकि 3 साल का जो कोर्स है LLM का वो इज फॉर पीपल हु आर वर्किंग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है 143, लाइक आई टोल्ड यू द कंडक्टिंग एजेंसी इज व्हाट NTA ऑन बिहाफ ऑफ DU। पहले DU का ही था, इंडिपेंडेंट था, बट क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है अब, तो धीरे धीरे वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, एंड DU इज वन ऑफ दोज जिसने इसी साल रिकॉग्नाइज किया है। सो फॉर द नेक्स्ट टर्म ऑफ एग्जामिनेशन NTA ही कंडक्ट करवाएगा, बट जो फैकल्टीज ऑफ DU हैं वो ही मतलब देखेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू द NTA नो डाउट, बट the criteria and everything would be set up by the DU only, the faculties which have to take students into the programs, ठीक है। total number of questions 100, एग्जाम टेंटेटिवली जून 2023 में होना चाहिए, एंड अराउंड मार्च एंड अप्रैल दे शुड बी अ क्लैरिफिकेशन अबाउट कि कैसे आएगा, क्या आएगा पेपर में। उसके बाद एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड OBC CW की है 700 रुपीज़, एंड फॉर SC ST PWDs EWS है 300 रुपीज़। एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, हाँ सॉरी जनरल कैटेगरी, करेक्ट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए कम से कम आपका LLB में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% से भी काम चल जाएगा। फॉर दिस वाज द होल हाईलाइट कि आपको BHU और DU के LM के लिए अब CUET के थ्रू जाना है, तो आपको CUET के लिए प्रिपेयर करना है।
आपको, क्योंकि हमारे पास DU के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो DU है, तो अगेन आई विल से कि आप 300 प्लस ही स्कोर करके चलिए, वो उससे कम तो मानेंगे नहीं, जस्ट इन केस उनकी फैकल्टीज, मतलब इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द क्लैरिफिकेशन विच कम्स फ्रॉम NTA कि कैसे, और DU, मतलब मोर ऑन DU नॉट ऑन NTA, सॉरी माय बैड। तो वो बताएंगे जब पेपर पैटर्न एंड ये सब कि वो कितना में क्या लेंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तब पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट द LM एग्जामिनेशन, कितने साल का है, कैसे है, ये सब आप देख के टारगेट कीजिए कि आपको 1 साल वाला देना है, 2 साल वाला देना है, 3 साल वाला तो आई डोंट थिंक कोई भी देता होगा, आई मीन प्रेफर करता होगा, बिकॉज पॉजिटिव ऑफ टाइम बहुत है लोगों के पास, दे वॉन्ट क्विकर थिंग्स, इसलिए 1 year LM भी आया है अभी into picture in the recent times. So that would be all. Thank you and all the best. Best wishes from CLAT Point for the further examinations that you would be taking. And अगर आप CLAT Point में enroll करते हैं तो you get a magic box, and we would be there to help you at every point of your preparation. So all the best, good luck, and prepare well for the examinations. Bye.